स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म को लेकर फिर दिया बयान, तो देखिए क्या बोल पड़े मौलाना साजिद रशीदी। हिंदू सच में कोई धर्म नहीं है। आप वेदों को उठाइए, जितनी भी धार्मिक ग्रंथ हैं, हिंदू धर्म कहीं नहीं मिलेगा। और सब लोग कहते हैं, जैसे मोहन भागवत ने भी कहा, प्राइम मिनिस्टर भी इस बात को कह चुके हैं, और भी सब लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म कोई धर्म ही नहीं है। हिंदू धर्म का मतलब बताकर राम मंदिर पर बोला ऐसा, देखते रह गए सनातन धर्म के लोग। लेकिन मूर्तियों को स्थापित करने के लिए, राम मंदिर बनाने के लिए, श्री कृष्ण जन्म स्थान को वापस लेने के लिए, वहां मंदिर बनाने के लिए, उसके लिए बाकायदा एक कम्युनिटी से लड़ाई लड़ी जा रही है। पहले बीजेपी, फिर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी पर ऐसा बोलकर पूरा यूपी हिला दिया। और ये 2014 से हो रहा है, और इसमें बीजेपी के सारे नेता बड़े लिप्त हैं, चाहे वो नुपुर शर्मा हो या गिरिराज हों या पहले जो है योगी आदित्यनाथ थे। स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से हिंदू विरोधी बयानों को लेकर चर्चा में है। एक बार फिर उन्होंने बोला है कि हिंदू एक धोखा है। इस पर आपका क्या है? देखिए, कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न क्या है? हिंदू सच में कोई धर्म नहीं है। आप वेदों को उठाइए, जितनी भी धार्मिक ग्रंथ हैं, हिंदू धर्म कहीं नहीं मिलेगा। और सब लोग कहते हैं, जैसे मोहन भागवत ने भी कहा, प्राइम मिनिस्टर भी इस बात को कह चुके हैं, और भी सब लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म कोई धर्म ही नहीं है। नंबर एक बड़ा कन्फ्यूज़न है। और हिंदू के नाम से लड़ाई लड़ी जा रही है। कट्टर हिंदू, फलां हिंदू, ये हिंदू, वो हिंदू, इस पर लड़ाई लड़ी जा रही है। असल धर्म है सनातन, जो वैदिक धर्म जिसको कहा जाता है। उसमें मूर्ति पूजा नहीं है, लेकिन मूर्ति स्थापित करने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। कितना बड़ा कन्फ्यूज़न है। हिंदू जो धर्म नहीं है, उसके नाम से लड़ाई लड़ी जा रही है। और सनातन जो असल धर्म है, उसमें मूर्ति पूजा नहीं है, लेकिन मूर्तियों को स्थापित करने के लिए, राम मंदिर बनाने के लिए, श्री कृष्ण जन्म स्थान को वापस लेने के लिए, वहाँ मंदिर बनाने के लिए, उसके लिए बाकायदा एक कम्युनिटी से लड़ाई लड़ी जा रही है। तो ये इतना बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट किया हुआ है हिंदू पंडितों ने, ब्राह्मणों ने। हिंदू या सनातन उसको ऐसा करके रख दिया है कि आदमी ये नहीं सोच पाता कि धर्म हिंदू है या धर्म सनातन है। बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है। इसलिए मेरा मानना ये है कि सनातनी जितने भी लोग हैं, उनको कम से कम ये समझना चाहिए कि जो हिंदू के नाम पर या मूर्ति स्थापित करने के नाम पर हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके वो इस्तेमाल में ना आए। नहीं, देखिए, ये एक बात तो उनकी बिल्कुल सही है कि कुछ लोग खाली फेम लेने के लिए धर्म पर कटाक्ष करते हैं, और ये 2014 से हो रहा है। और इसमें बीजेपी के सारे नेता बड़े लिप्त हैं, चाहे वो नुपुर शर्मा हो या गिरिराज हों या पहले जो है योगी आदित्यनाथ थे या साक्षी महाराज थे। एक लंबी लाइन है बीजेपी के नेताओं में, जो इस तरह का मुसलमानों पर या इस्लाम पर अटैक करके फेम ले लेते हैं। लेकिन दूसरी बात कि सवाल ये है कि राहुल गांधी से क्यों पूछ रही हैं आप बीजेपी के नेताओं से क्यों नहीं पूछते कि भाई आप मुसलमान पर कटाक्ष क्यों करते हैं? या वो लोग ये बताएं कि असल धर्म क्या है, सनातन है, हिंदू है। जिस हिंदू के नाम पर आप देश में नफरत फैला रहे हो, वो धर्म है भी नहीं, ये भी तो आप पूछिए उनसे। सवाल उस आदमी से होता है जो सत्ता में होता है। राहुल गांधी तो अभी सत्ता में है नहीं, न राहुल गांधी ने सनातन के खिलाफ कोई बयान दिया अभी तक। हाँ, ये अलग बात है कि उनके जो घटक दल हैं, उसमें से कुछ लोगों ने इस तरह की बातें की हैं, तो वो उनका व्यक्तिगत मामला है, वो जाने। राहुल गांधी क्यों जवाब देंगे इसका? तो मेरा कहना सिर्फ उनसे ये है कि आप ये सवाल उन लोगों से पूछिए जो देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत फैला रहे हैं और अपना फेम ले रहे हैं। ये बिल्कुल एक सच्चाई है। सिख कम्युनिटी जिस तरह से यूनाइट है पूरे देश में, उसका उदाहरण हमने बॉर्डर पे देखा है। किसान बिल आए थे, तमाम सिखों ने एकजुट होकर पूरी दल और बल के साथ में हज़ारों हज़ार लाखों लोगों को खाना भी खिलाया, और वहाँ डटे रहे सिख कम्युनिटी के लोग, और उन्होंने वो तीनों बिल अपने वापस करा लिए। ये उनकी यूनाइट होने की सबसे बड़ी बात है। और मुसलमान जो है, मुसलमान के खिलाफ कितने बिल ला चुके ये लोग। ट्रिपल तलाक आ गया, 370 को हटाने की बात होगी, CAA आ गया, और न जाने क्या क्या आगे लाने की ये सोच रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, और मुसलमान खामोश तमाशाई है। इसलिए ये उन्होंने बिल्कुल सच कहा है कि अगर 18% मुसलमान यूनाइट हो जाए, और 18% तो उन्होंने बहुत कम कहा है, हम तो यहाँ 30 करोड़ हैं, यानी 30% हैं अगर देखा जाए तो। क्योंकि ये 2011 की जनगणना है जिस पर वो बात कर रहे हैं, उसके बाद कोई जनगणना हुई नहीं। तो अगर जनगणना होगी तो आज हम 30 करोड़ हो जाएंगे। अगर 30 करोड़ मुसलमान एक हो जाए,
या 30 करोड़ मुसलमान सड़कों पर निकल जाए, और निकलना चाहिए मुसलमानों को। कब तक आपकी कम्युनिटी के बारे में जिस तरह की बातें होती हैं उन सबको देखते रहोगे। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि यूनाइट होकर सड़कों पर आना पड़ेगा, और सड़कों पर आना को ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। जिस तरह किसान सड़कों पर आए और वो बॉर्डर पर बैठे रहे जाड़े में, उन्होंने कुर्बानियां दी, 150 किसान मरे, हमें भी कुर्बानी देनी पड़ेगी जब हम सड़कों पर निकल कर आएंगे। संवैधानिक अधिकार के हिसाब से हमें यूनाइट होना पड़ेगा।